जय हिंद। नमस्कार सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, है ना। तो इसका पहला टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड। ये जो टॉपिक है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और इसको पूरा एडवांस तक लेके जाएंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बने रहें। बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं यहाँ पर। बहुत अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चन मिलेंगे जिन्हें आप एग्जाम में कर पाएंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन आज आपको मिलने वाले हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसका आप बेसिक देख लीजिए आप क्या होता है। सबसे पहला टाइप इसमें हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है? औसत चाल। औसत चाल, एवरेज स्पीड, औसत चाल, एवरेज स्पीड। स्पीड, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसी फॉर्मेट के अनुसार आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास तीन चीज़ें होती हैं, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। इन तीन चीज़ों में से आपके पास कोई दो की वैल्यू अवेलेबल होना चाहिए। अगर कोई दो वैल्यू आपके पास है तो ही आप एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे, है ना। तो अब उसके बाद आपको मालूम है कि चाल बराबर होता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। अगर आपको समय निकालना, चाल नीचे आ जाएगी। समय बराबर क्या बन जाएगा? समय बराबर आपका बन जाएगा दूरी बटे चाल बन जाएगा। और अगर दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी? चाल इंटू समय हो जाएगी। दूरी बराबर चाल इंटू समय ना। चाल को बोलते हैं स्पीड, समय को टाइम, दूरी को डिस्टेंस। तो ये चीज़ें आपको पता हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने आपको बोली है कि आपको अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो आपके पास तीन चीज़ों में से दो चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे। वरना आपका क्वेश्चन में आंसर बनेगा DI ना, डाटा इनएडिक्वेट या CND, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए देखिए अब क्या करना है आपको। क्वेश्चन लेके आते हैं हम आपके लिए। क्या क्वेश्चन दिया गया है आपको? राहुल 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से कोचिंग तक यात्रा करता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। उसकी औसत चाल बताइए। देखिए क्या हुआ, राहुल जो था यहां से यहां तक गया है, घर से कोचिंग गया, कोचिंग से घर आया। देखो इसमें क्या मिला आपको? समान दूरी तय कर ली उसने ना। इतना ही गया था और इतना ही आया है, तो क्या दूरी तय करी? समान दूरी तय करी। तो अब इसको निकालना कैसे है आपको? जो नंबर दिए हैं आपको, स्पीड 75 और 50, इनका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आएगा इसका? 75 और 50 का 150 आएगा, है ना। 150 गया और 150 आया। ये डिस्टेंस हमने मानी हुई है, दूरी मान ली, है ना। तो कितनी स्पीड है? 2 है तो 2 का इंटू कर देते हैं। 3 होगा तो 3 का इंटू कर देंगे। अब नीचे ये क्या हो गई? दूरी हो गई। नीचे आता है समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी मानी है आपने? 150, 150 ना। दो दूरी थी आपके पास, समान दूरी थी। पहले की स्पीड कितनी है? 75, दूसरे कितनी है? 50 को डिवाइड कर देते। कितनी बार डिवाइड हो गया? 2 बार। ये कितनी बार डिवाइड हो गया? 3 बार। अब क्या बचा आपके पास ऊपर? 2 इंटू 150, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5। 2 इंटू 150 बटे 5, 5 से मैं काट देता हूँ, 5 तिया 15, 0, 30 इंटू 2 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन बन रहा है मेरा? ए ऑप्शन बन रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो यहाँ पर अगर आपको समान दूरी नहीं दी जाती, वो यहीं पर रोक देता, तो इसका आंसर फिर बनता है DI, है ना। इसको फिर हम सोल्व नहीं कर पाते। तो जरा क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा और ध्यान समझिएगा क्या करना है। जितनी भी स्पीड है आपके पास, है ना, अगर ओनली स्पीड दी गई है तो स्पीड का आप एलसीएम ले लेंगे, जितनी स्पीड है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे या उसको आप उतनी बार ऐड कर लेंगे। और नीचे टाइम निकालना है तो टाइम हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, दूरी बटे चाल। तो जो दूरी को आपने माना है एलसीएम, उसको आप लिखेंगे और उसको उसकी स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। और हमारा फॉर्मेट था कुल दूरी बटे कुल समय, तो ये कुल दूरी हो गई, ये कुल समय हो गया। कितने
टोटल समय लगा 5 घंटे, टोटल दूरी हो गई 300। 300 को हमने डिवाइड कर दिया 5 से, कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेम क्वेश्चन है, रवि 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से अपने घर से कोचिंग तक यात्रा करता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापिस आता है। देखो यहां से यहां तक वो गया और आया, भले इसमें दूरी आपको दी नहीं गई हो, लेकिन उसने क्या करा, समान दूरी तय करी। यहां से यहां तक गया है, यहां से यहां तक वापस आ गया है, समान दूरी तय कर ली उसने। क्या है, स्पीड 20 और 30, कितना एलसीएम आएगा इसका, 60 आएगा। 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। कितनी स्पीड है, अभी भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। कितनी स्पीड है उतनी बार इसको लिख दो, 2 बार एलसीएम को। पहली स्पीड कितनी 20, दूसरी स्पीड कितनी 30। 30 से 60 को आप डिवाइड करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 2, पर कितना बन गया 2 इंटू 60, 2 और 3 5, 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं 60 को 12 बार, 12 दूनी 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आंसर बन गया आपका, बी ऑप्शन, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया आप सभी को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अभी और प्रैक्टिस करवाएंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चनों की, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। इसमें भी वही है, विशाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे गति से अपने घर से कोचिंग तक यात्रा करता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस आता है। ध्यान रखिएगा, जब स्पीड दी गई हो तो समान दूरी वर्ड यूज किया गया हो या दूरी समान हो। यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक वापस आ गया ना, ये जरूरी है आपके लिए। कितना है 12 और 10, कितनी स्पीड है 2, 12 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 60। 60 मतलब टोटल डिस्टेंस मान ली हमने, है ना, एक साइड की। इस 60 को कितनी बार लिखेंगे आप, यहाँ पर कितना लिखा 2 बार, 2 बार। पहली स्पीड कितनी है आपकी 12, दूसरी स्पीड कितनी है आपकी 10। 12 से इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, 12 पंजे 60, 10 से करूँगा तो 0 से 0 6, 5 प्लस 6 बचा। ऊपर कितना हो गया 2 इंटू 60 बटे कितना हो गया 5 और 6 11। अब डिवाइड नहीं होगा, कितना हो जाएगा 60 इंटू 2 120 बटे 11। 11 धाम कितना होता है 110, कितना बच गया 10 बटे 11, या 10 बटे 11 को आप भाग दोगे तो 10 पॉइंट कितना बन जाएगा 100, 11 नवा की 99, 10.9 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन बन गया इसका, बी। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बस इसका आपको लॉजिक पता होना चाहिए, है ना। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला भी यूज, है ना। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। क्या आपने पढ़ा होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, है ना। 2 रहता है 2 स्पीड के लिए, ये दोनों स्पीड का इंटू दोनों स्पीड का सम। लेकिन हमें इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना है। अगर फॉर्मूला आपको 2 स्पीड दी जाए तो ही काम कर पाता है, बाकी जगह अगर आपको 3 स्पीड मिल गई, डिस्टेंस मिल गई, टाइम मिल गया, तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करता है। इसीलिए हम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपके लिए। राहुल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से कोचिंग तक यात्रा करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। देखो जितना गया है उतना ही वापस आया है, मतलब इसकी आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। कितना है 60 और 40, कितनी स्पीड 2, 60 और 40 का एलसीएम कितना आएगा 120। 120 को कितनी बार लिखेंगे आप, जितनी स्पीड है उतनी बार लिख देंगे। पहली स्पीड कितनी 60, दूसरी स्पीड कितनी 40। 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटूंगा 6 दूनी 12, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटूंगा 4 तिया 12, 2 और 3, तो 2 इंटू 120 बटे कितना हो गया 2 प्लस 3 5, है ना। टोटल टाइम कितना हो गया 5 घंटे। 5 से इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2 इंटू 24 कितना हो गया 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, सी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जरा ट्राई कीजिए, इसको करके बताइए, जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक टैक्सी शहर ए से शहर बी तक 84 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाती है। ट्रैफिक के कारण वापसी यात्रा में टैक्सी की औसत गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। कुल यात्रा के लिए उस टैक्सी की औसत गति बताइए। देखिए क्या बोला उसने, एक टैक्सी शहर ए से शहर बी तक जाती है 84 की स्पीड से और ट्रैफिक के कारण वापसी यात्रा करती है ना, मतलब वापसी यात्रा कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो वापस से उतनी दूरी तय कर रही है। पहले उसकी स्पीड थी 84, अब उसने बोला है कि 84 से 24 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। देखो ये लिखा है यहाँ पर
24 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाती है, तो 84 से 24 कम कर देंगे अपन। 84 84 से 24 कम करो, कितना आएगा 60। 84 और 60 का एलसीएम ले लो आप, कितना जाएगा 420। तो 2 इंटू 420, नीचे 420 को 2 बार लिख देते हैं, 420 प्लस 420। पहली स्पीड कितनी है 84, दूसरी स्पीड कितनी है अपने पास 60, 60 से डिवाइड कर देते हैं। इसको डिवाइड करोगे तो आपके डिवाइड हो जाएगा 5 बार, इसको डिवाइड करोगे आप 0 से 0, 7 6 7 42, 7 कितना हो गया 2 इंटू 420 बटे 5 प्लस 7 कितना हो गया 12। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 6 12, 6 7 42, कितना आ गया 70। 70 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस आपको इसको कॉन्सेप्ट समझना है। इसको फॉर्मेट से हमने इसलिए नहीं, फॉर्मूले से इसलिए नहीं किया है क्योंकि अभी आके आपको समझ में आएगा, है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन रहेंगे इसके, 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। तो पूरा आप देखिए, आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए अब क्या है, 3 आ गए आपके पास। यदि कोई साइकिल सवार 3 असमान चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटे से 3 समान दूरियां तय की हो। देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि दूरी जो है वो उसमें समान होनी चाहिए जब आपके पास सिर्फ स्पीड दी गई हो। तो क्या लिखा है, क्लियर क्लियर बोला है उसने, 3 समान दूरियां तय करता है, 3 समान दूरियां तय करता है। चलिए कितनी स्पीड है, पहली 10, दूसरी कितनी है 15, तीसरी कितनी है 12। तो क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। कितनी स्पीड है मेरे पास 3, कितना एलसीएम आ जाएगा 10 15 12 का 60 आ जाएगा। अब 3 स्पीड है तो इस 60 को मेरे को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार। 60 प्लस 60 प्लस 60। पहली स्पीड कितनी है 10, तो टाइम निकलेगा। दूसरी स्पीड कितनी है 15, तीसरी स्पीड कितनी है 12। 0 से 0 कैंसिल, कितना है 6, 15 से 15 चौक 60, 12 से 12 पंजे 60। कितना हो गया टाइम टोटल, 6 4 10 15। तो 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 15। 15 से काटेंगे, 15 चौक 60, 4 तिया 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, ए ऑप्शन बन गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए हमने आपको बोला था कि इसका कॉन्सेप्ट समझे, कॉन्सेप्ट समझ के इसको आप करेंगे तो बड़ी आसान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है आपके पास। 3 असमान चाल 20 30 और 40, 3 समान दूरियां तय की हो। सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं कि जब स्पीड दी गई हो ओनली तो आपको देखना है दूरी समान है या नहीं। समान दूरी नहीं है तो फिर आंसर नहीं निकल पाएगा। पहली स्पीड कितनी है इसकी, पहली स्पीड कितनी मेरे पास 20, दूसरी 30, तीसरी 40। भाई कितना एलसीएम हो जाएगा इसका, 20 30 40 का 120। 3 स्पीड है, 3 इंटू 120। पहली बार डिवाइड करूंगा मैं, 120 प्लस 120, 120 3 बार लिख लिए। 120 को पहली बार डिवाइड करो 20 से, दूसरी बार डिवाइड करो 30 से, तीसरी बार डिवाइड करो 40 से, क्योंकि इससे क्या निकलेगा आपका समय निकलेगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट देते हैं इसको 6 बार। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट देते हैं इसको 4 बार। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट देते हैं इसको 3 बार। 6 4 10 13 है ना। ऊपर कितना है 3 इंटू 120 बटे नीचे कितना हो गया 6 प्लस 4 प्लस 3 13। अब कट नहीं रहा है तो क्या करूँगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 12 या 36, 360 बटे 13। 13 से डिवाइड कर दो, 13 दूनी 26 है ना। कितना बच गया, 10, 13 सत्तर 91, 27 पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन दिख रहा है, 27.69। तो एग्जाम में आप सॉल्व करें तो आप देख लें कि 27.1 ऑप्शन दिख रहा है, तो सॉल्व कर लिया हमने। अगर इसका आंसर फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन में आपको देना है, अगर पॉइंट में हो तो पॉइंट में देना है। चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा।
क्या बोला है, एक व्यक्ति आवास नगर से कमला नगर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और फिर कमला नगर से राजीव चौक 15 किलोमीटर प्रति घंटे से की चाल से जाता है। देखिए बहुत सारे क्या करते हैं, लिखते हैं फटाफट से इसको कि 12 पहली स्पीड, पहली स्पीड क्या लिख दी 12, दूसरी लिख दी 15, तो इंटू एलसीएम ले लिया आपने इसका 60, 60 को लिख दिया 2 बार, पहली बार डिवाइड कर दिया 12 से, दूसरी बार डिवाइड कर दिया 15 से, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, कितना हो गया 9, तो 120 को आपने 9 से डिवाइड कर दिया, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3/9 बचा, फिर काट के आप इसको ले आते हो 1/3, तो क्या ऑप्शन लगा देते हो आप, सी ऑप्शन लगा देते हो। लेकिन मैंने आपको बार बार बोला था कि क्या होना चाहिए, जब स्पीड दी गई हो तो दूरी समान होना चाहिए, समान वर्ड लिखा होना चाहिए, या वो बोलता है कि जितना गया उतना ही आया। लेकिन यहाँ देखिए क्या बोला उसने, एक व्यक्ति आवास नगर से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और फिर कमला नगर से राजू चाहता है, कहाँ बोला उसने कि वो समान दूरियां तय कर रहा है या वापस लौट के आया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका आंसर बनेगा डाटा इन एडुकेट ज्ञात नहीं किया जा सकता, या CND, या इनमें से कोई नहीं। CND मतलब ज्ञात नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता नहीं होता तो अधिकतर बच्चे इसका आंसर ये लगाते हैं। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जब आपको सिर्फ स्पीड दी गई हो तो आपको उसमें चेक करना है कि उसकी दूरी समान है या नहीं, जितना गया है उतना आया है या नहीं, या उसमें लिखा है कि नहीं कि समान दूरियां तय करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दिल्ली से जयपुर यात्रा करता है और वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जयपुर से दिल्ली आता है। देखो इसमें क्या गया, दिल्ली से जयपुर गया, दिल्ली से जयपुर गया, जयपुर से दिल्ली आया, तो क्या हो गया, इसकी दूरी समान हो गई। तो पहली स्पीड कितनी ले लोगे 40, दूसरी कितनी ले लोगे 60, कितना एलसीएम हो जाएगा इसका 120। कितनी स्पीड है मेरे पास 2, तो 120 प्लस 120, पहली बार डिवाइड करेंगे 40 से, दूसरी बार डिवाइड करेंगे 60 से, 0 से 0, 4 से 4 तिया 12, 0 से 0, 6 दूनी 12, 3 + 2, कितना है आपके पास 2 × 120, 3 + 2 टाइम कितना हो गया 5 घंटे, 5 से काट दूंगा इसको तो मैं कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 24, 24 × 2 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आंसर बन गया मेरा, ए ऑप्शन 48 किलोमीटर पर आवर। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा ना। ये टॉपिक ऐसा है कि अधिकतर बच्चे इसको सिर्फ फॉर्मूले तक सीमित रख देते हैं और पूरा इसको कंप्लीट नहीं करते हैं ना। ये टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस आपका बहुत अच्छे से और बहुत लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, सारे लेक्चर आप देखें जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक कार P से Q तक, देखो मान लो ये 2 पॉइंट है P और Q, P से Q तक V1 की स्पीड से गई, ये यहां से तक V1 की स्पीड से गई, वापिस से Q से P, ये वापिस Q से P, Q से P V2 की स्पीड से आई, ये दिया यहां से, वापिस Q से P तक V2 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करती है, फिर दोबारा P से Q, फिर P से Q वापस गई, कितनी स्पीड से, V2 स्पीड से। अब देखो सिर्फ स्पीड दी गई है लेकिन क्या है, सबकी दूरी समान है। पहले P से Q गई, V1 से, Q से P आए, P से Q गए, तो यहां पर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें दूरियां समान हुई है। बोला जरूर नहीं गया लेकिन P से Q गए, Q से P आए, P से Q गए, तो दोनों की, तीनों की दूरियां समान है। तो पहली स्पीड कितनी है V1, दूसरी कितनी है V2, तीसरी कितनी है V2, कितनी स्पीड है 3। अब इसका एलसीएम अगर मैं लूंगा, V1 V2 का एलसीएम क्या आएगा, V1 V2। अब V1 V2 को मैं कितनी बार लिख दूंगा, 3 बार, V1 V2 प्लस V1 V2 प्लस V1 V2, है ना। V1 V2 के आपको X नाम दे दिया जाए, Y नाम दे दिया जाए, कुछ भी नाम दे दिया जाए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर पहली स्पीड से हम डिवाइड करेंगे V1, दूसरी स्पीड से डिवाइड करेंगे V2, तीसरी स्पीड से डिवाइड करेंगे V2। V1 से V1 कैंसिल, V2 से V2 कैंसिल, V2 से V2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा आपके पास 3 V1 V2, और क्या बचा नीचे V2 प्लस V1 प्लस V1। अब जब इसको आप ऐड करोगे 3V1 V2, है ना, जब इसको आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, V2 प्लस V1, V1 दो बार तो 2V1। देखें हम ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, 3V1, ये दो ऑप्शन है, 3V1 V2, V2 प्लस 2V1, है ना। यहाँ पर क्या दिया है, V2 V1
+2v2 है ना, अपोजिट ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका? सी। या आगे पीछे भी हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा आप, ऐसा भी हो सकता है 3v2v1, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और या इसको आगे पीछे कर दो आप 2v1 + v2, तो आप ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें होनी चाहिए उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं एक और। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक चिड़िया 30 किलोमीटर प्रति घंटे उड़ती है। पहले 10 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करती है और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करती है। पूरी यात्रा में चिड़िया की औसत चाल बताइए। देखिए इसमें आपको स्पीड दी गई है, तो आप जरूरी नहीं कि जो इसने डिस्टेंस दी इसको लेके करना है। आप अगर जब आपके पास स्पीड दी जाती है तो आप क्या करते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं, और जो एलसीएम होता है वही हमारी स्पीड मानी जाती है। तो हम इसमें भी वही काम करेंगे। हमारी पहली स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी स्पीड कितनी है मेरे पास? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और तीसरी स्पीड कितनी है मेरे पास? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितनी स्पीड है? 3, 15, 20, 30। कितना एलसीएम आ जाएगा मेरे पास? 60। ऐसा एलसीएम लेना जो तीनों स्पीड से कट जाए। अब कितनी बार लिख दूंगा मैं इसको? 3 बार। 60 + 60 + 60। पहली बार मैं डिवाइड करूंगा 30 से, दूसरी बार डिवाइड करेंगे 15 से, तीसरी बार डिवाइड करेंगे 20 से, है ना। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे, टाइम मिलेगा। इसको डिवाइड करने पे कितना आ गया? 2। इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया? 4। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 3। तो ऊपर कितना बचा आपके पास? 3 × 60 अपॉन 2 और 4 6 3 9। 3 से काट दो, 3 3 9, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो जब भी आपके पास स्पीड अवेलेबल हो तो क्या करना है आपको? स्पीड अगर दी गई हो तो आप एलसीएम लेके डिस्टेंस मान लें, अगर आप आसानी से करना चाहते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सचिन एक वर्गाकार प्लॉट, वर्गाकार मतलब क्या होता है आपका? स्क्वायर होता है इस टाइप से, है ना। ये स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब क्या होता है? सारी साइड इक्वल होती है। यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से गया, यहां से यहां गया। तो इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्या है? वर्गाकार प्लॉट है। और वर्गाकार प्लॉट मतलब क्या हो गया? वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है। तो क्या हो गया? इसकी डिस्टेंस बराबर हो गई। तो मैंने आपको बताया है कि दूरी समान होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन रेक्टेंगल का होता, इसमें समान दूरी नहीं होती, तो इसका आंसर क्या आ जाता? CND आ जाता। लेकिन अभी क्या है? ये स्क्वायर है। पहली स्पीड कितनी है मेरे पास? पहली स्पीड है 50, दूसरी है 60, तीसरी है 30 और दूसरी है लास्ट है 20। तो ऐसा नंबर सपोज करो एलसीएम का जो कट जाए कि 300। और कितनी स्पीड है मेरे पास? 4। तो 4 × 300। 300 को मैं लिखूंगा कितनी बार? 4 बार लिखना पड़ेगा इस बार। 300 + 300 + 300 + 300। पहली बार डिवाइड कर देते हैं 50 से, 60 से, 30 से और 20 से। 0 से 0, 5 से काट देता हूँ, 5 × 30। फिर 0 से 0, 6 × 5 = 30। 0 से 0, 3 से काटूंगा 30 को तो 10। 10 इसको काटूंगा तो कितना जाएगा? 0 से 0, 2 से काटूंगा 30 को तो 15। तो टोटल जो है आपके पास डिस्टेंस है 4 × 300। अब नीचे लिख देते हैं टाइम। टाइम कितना हो गया? देखो 10 और 15 25, 25 और 5 30, 30, 20 30 और 6 31, है ना। 31 हो गया है। चलो उसको सॉल्व करो जल्दी फटाफट, आंसर बताओ इसका क्या आएगा। 36 हो रहा है यार, सॉरी। 10 15 20 30 36 हो रहा है। 36 36। 4 से काट दो, 4 नमक की 36। 3 से काट दो, 3 एकम 3 0, 3 3 9। कितना बचा? 100/3। ये सबको मालूम ही है कितना होता है। 300 और भाग दे दो, 3 3 9। फिर 1 बचा, 3 3 9। कितना बचा? 1/3। 33 1/3। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन, या 33.33 भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम एक और। सुमित
ये भी क्या क्वेश्चन है, वर्गाकार प्लॉट है। वर्गाकार प्लॉट जहां भी आपको दिख जाए मतलब आपने सेम डिस्टेंस कवर की। अगर वर्गाकार प्लॉट नहीं है तो क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। दूरी समान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितनी स्पीड है, 4 है, 10, 20, 30, 40 है ना। सबका एलसीएम कितना ले सकते हैं आप, 60 नहीं 120 लेना पड़ेगा। कितनी स्पीड है, 4 इंटू 120। अब इस 120 को मैं कितनी बार लिख दूं, 4 बार। 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120। पहली बार डिवाइड करता हूं 10 से, 20 से, 30 से और 40 से। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 12। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटूंगा कितना आ गया 6। फिर 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटूंगा कितना आ गया 4। फिर 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटूंगा कितना आ गया 3। तो क्या डिस्टेंस है आपके पास, 4 इंटू 120। नीचे ले लेते हैं टाइम। टाइम कितना हो गया, 12 6 18, 18 और 4 22 और 3 25। अब इसको 5 से काट दो, 5 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। 4 इंटू 4 16, 16 का 6 हासिल का है 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96/5। 5 से इसको कैंसिल करूंगा मैं, कितना आंसर आएगा 19 पंजे 95 और एक बचेगा 19.2 या 19.2। कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास, सी ऑप्शन 19.2। 19.2 इसका आंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी यही बोल रहा है कि एक हेलीकॉप्टर किसी वर्गाकार मैदान में, ये वर्गाकार है ना मतलब स्क्वायर है ना, कितनी स्पीड है उसकी, 200, 300, 400 और 600। ये 4 स्पीड आपके पास दी हुई है ना, 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका एलसीएम में ऐसा लो जो सबसे कट जाए, तो इसका एलसीएम में ले लेता हूँ 1200 है ना। 1200 सारे नंबर से कट जाएगा। कितनी स्पीड है, 4, तो 4 इंटू 1200। 1200 को मैं कितनी बार लिखूंगा, 4 बार लिखूंगा। 1200 प्लस 1200 प्लस 1200। स्पीड, पहली स्पीड कितनी है 200, दूसरी कितनी है 300, चौथी कितनी है 400, तीसरी और चौथी कितनी है 600। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 200 से कैंसिल कर दो इसको 0, तो कितना आ जाएगा 6 बार। इसको कैंसिल करोगे 0 से 0, 3 से काटोगे कितनी बार 4 बार। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटोगे 12 को तो 3 बार, तो 0 से काटोगे 6 दूनी 12। ये आपका हो गया टाइम। 6 4 10 13 और 2 15, तो 4 इंटू 1200/15। 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 0, 3 से काट दो, 3 8 24, 80 इंटू 4, 8 चौक 32, 320 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सी हो गया आपका आंसर, डी ऑप्शन 320 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना। क्या बोला है उसने, एक कार 7-7 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरियों को क्रमशः, है ना, 7-7 किलोमीटर की 4 दूरियां है। मतलब दूरी अगर उसने बोला है 7-7 किलोमीटर मतलब समान दूरी है। 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर मतलब समान दूरी हो गई। पहली स्पीड कितनी है आपके पास 10, दूसरी कितनी है 20, तीसरी कितनी है 30 और चौथी कितनी है 60। कितना एल्सियम ले लूं मैं इसका, 120 है ना, जो सबसे कट जाए 4 इंटू 120। अब 120 को मैं कितनी बार लिखूंगा, 4 बार। 1 2 3 4। पहली स्पीड कितनी है मेरे पास 10, दूसरी कितनी हो गई 20, तीसरी कितनी हो गई 30, चौथी कितनी हो गई 60। अब डिवाइड कर दूंगा मैं इसको, 0 से 0 कितना आ गया 12, 0 से 0 कितना आ गया 6, 2 से काटूंगा 6, 0 से 0 काटूंगा 3 से 12 काटूंगा कितनी बार 4 बार, फिर 0 से 0 6 से 12 काटूंगा 2 बार। टोटल डिस्टेंस है मेरे पास 4 इंटू 120। टोटल टाइम कितना हो गया मेरे पास, 12 6 18, 4 22 और 2 25। काट दो, 5 से 5 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। कुछ गलती हो गई क्या इसमें, 4 इंटू 120
टोटल गलती हो गई, 12 6 18 24 बन रहा है टोटल। टोटल बन रहा है 24। आप इससे इसको कर लेते हैं 4 इंटू 120। टोटल कितना हो गया ये? 12 6 18 4 22 और 2 24। 12 कम 12 0, 12 दूनी 24, 2 से काट दो 4 को 2 बार, कितना आ गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका? बी ऑप्शन, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब इसके आगे हम अभी तक हमने क्या देखा? जितने भी क्वेश्चन थे इसमें स्पीड दी गई थी, समान दूरियां तय कर रहा था नहीं कर रहा था, या वर्गाकार प्लॉट था, 3 स्पीड 4 स्पीड 2 स्पीड 5 स्पीड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे जिसमें आपके पास कहीं पर डिस्टेंस होगा, कहीं पर स्पीड होगी, कहीं पर टाइम होगा। तो उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, जब तक आप इसको देखें, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें इसको। और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।